आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई मुद्दे के साथ, जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। इसके अलग अलग पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं जनरेशन गैप के बारे में, पीढ़ी के बारे में। हमारी और आने वाली जो पीढ़ी है, जो यंग जनरेशन है, उन दोनों के बीच में अंतर के बारे में हम चर्चा करेंगे। जनरेशन गैप क्यों होता है, आखिर हमारे बीच क्यों टकरार होता है, क्यों हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। तो कुछ पंक्ति से मैं शुरू करना चाहूँगी आज के इस विषय के बारे में। जो कभी मुझसे कहानियाँ सुनकर सोया करते थे, अब उन बच्चों को मेरा बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं हमारे जैसे पुराने पीढ़ी वाले लोगों का दर्द उभर कर आता है कि उनके बच्चे क्यों नहीं उन्हें समझ पाते हैं। ये फासला, ये सोच क्यों एक दूसरे के बीच में खाई उत्पन्न करता है और क्यों एक दूसरे के विचारों में टकरार होता है। तो एक नई लाइन के साथ फिर कहना चाहेंगे कि फासला उम्र का नहीं, बस अंदाज जुदा है। हमें उड़ते परिंदों की आज़ादी पसंद, वो कैद पिंजरों की चहचहाट में ही खुश है। तो भाई, सही में हमारी सोच उनकी सोच में कहीं ना कहीं अंतर देखने में मिलता है, और अपने दर्द को बयान भी करते हैं और अपने दर्द को साझा भी करते हैं कि भाई हमें कोई समझता क्यों नहीं है, हमारे सोच को हमारे बच्चे क्यों नहीं समझ पाते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि हम अपने बच्चों को क्यों नहीं समझते हैं? सिर्फ बच्चे ही हमें क्यों समझे, हम अपने बच्चों को क्यों नहीं समझें? तो कहा जा सकता है कि जाने क्यों बोझ हो जाते हैं वो झुके हुए कंधे, जिन पर चढ़कर कभी मेला देखा करते थे, और आज हम तुम्हें बोझ लगते हैं। ऐसा आखिर होता क्यों है? क्यों हर पीढ़ी में एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, एक दूसरे में इतना फासला रहता है कि वो खाई कभी मिट नहीं पाता है। कहीं ना कहीं ये बच्चे अपना आईना है। अपने बच्चों से पता लगता है कि अपनी गलतियां कितनी है। मेरी उंगली पकड़ के चलते थे कभी, अब मुझे रास्ता दिखाते हैं। अब मुझे किस तरह से जीना है, मुझे यह सिखाते हैं। मेरे बच्चे मुझे ही सिखाते हैं कि मुझे किस तरह से जीना है। यही दर्द पुरानी पीढ़ी को सालता रहता है, टिसता रहता है कि आखिर उनके बच्चे और उनमें इतना फासला क्यों है। तो जनरेशन गैप के लिए कभी कोशिश किए हैं, कभी समझने की ज़रूरत महसूस हुई है कि आखिर ये जनरेशन गैप होता क्यों है, क्यों एक दूसरे पीढ़ी के बीच में इतनी खाई गहराता चला जाता है। तो चलिए आज फिर से सुनते हैं। कम करने के लिए बच्चों को सुनना जरूरी है, उनकी बात को समझे बिना जज न करें। आधुनिक तकनीक से हम भी अपडेट रहें, बिना शर्त प्यार जताए। हमारे बच्चे हमारे लिए कोई एटीएम मशीन नहीं है, उन्हें भी समझने की ज़रूरत है। उनसे उम्मीद ज़रूर है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अपनी बात को थोपने की आवश्यकता नहीं है। क्वालिटी टाइम उनके साथ बिताने की ज़रूरत है। खुला संवाद अपने बच्चों से करिए, उनके साथ अपने विचार को साझा कीजिए, उन्हें सुनने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। आखिर वो बच्चे भी क्या सोचते हैं, उनकी भी उड़ान क्या है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी श्रोता बनिए,
उनके विचार को धैर्यपूर्वक सुने। भले ही वो हमसे अलग है, उनके विचार हमसे विचारधारा नहीं मिलती है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उन बच्चों को सुने, अपने विचार को थोपे नहीं। कहीं ना कहीं हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन वो नज़र आनी चाहिए। हमारी पुरानी मान्यता जरूर थी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सारे कुछ सही ही थे। हम ऐसे किया करते थे, हमारे ज़माने में वो हुआ करता था। उस ज़माने में तो हम भाई बिल्कुल बंद रहते थे, ऊंची आवाज़ में कभी नहीं बोलते थे, कभी अपनी मन की बात नहीं बोल पाते थे। तो कहीं ना कहीं हमें भी तो तकलीफ़ थी कि हम अपनी बातों को क्यों नहीं साझा कर पाते थे, या अपने विचार अपनी मर्जी से कुछ क्यों नहीं कर पाते थे। तो जो पहले हुआ करता था, जो गलतियां पहले हुआ करती थी, क्या उसी गलती को फिर से दोहराने की ज़रूरत है? इसकी आवश्यकता हमें महसूस होती है क्या? कहीं ना कहीं बच्चों के साथ, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की भी कोशिश करनी चाहिए। टेक्नोलॉजिकल हमें भी अपडेट होना चाहिए। हम भी बच्चों के हिसाब से भाई शेयर करें, फ़ोटो को शेयर करें, मैसेज शेयर करें, ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ भाई, हमारे भी जो है पुरानी पीढ़ी हमारे साथ कहीं ना कहीं वो जुड़ रही है। साथ में समय साझा करने का मतलब है कि हमारे बच्चे की भी मजबूरियां हैं, वो भी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपने करियर के लिए कहीं ना कहीं परेशानी से जूझ रहे हैं। तो उनको समझे, साथ में बैठकर कुछ समय बिताए, उनके मन को जाने, कहीं ना कहीं चर्चा करें, उनके विश्वास को सम्मान करें, उनकी पसंद को सम्मान करने की ज़रूरत है। उन्हें स्वतंत्रता की ज़रूरत है, स्वतंत्रता देने की ज़रूरत है, जिससे हमारे बच्चे भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। तो कहीं ना कहीं इस पीढ़ी, हमारी पीढ़ी और हमारे यंग जनरेशन, जो हमारे पीढ़ी, जो अभी की जनरेशन है, जिसको हम आधुनिक जनरेशन कहते हैं, मॉडर्न जो है हमारी जो पीढ़ी है, वह ज़रूरी नहीं है कि वो गलत ही है। समझने की ज़रूरत है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही कहीं ना कहीं सोल्यूशन भी है, समाधान भी है। तो आज दुनिया लगातार बदल रही है। हमें यह समझना है कि अलग अलग समय में पैदा हुए लोग अलग अलग होते हैं, यह हमें स्वीकारने की ज़रूरत है। और लोगों को एक दूसरे में विश्वास करने की ज़रूरत है। अपने आप को थोपने की बजाय उन्हें समझें, उनके व्यक्तित्व का सम्मान करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम अपने बच्चों को उसकी जनरेशन की बातों में दिलचस्पी लें। जब आप दिलचस्पी लेंगे तो उन्हें भी आनंद होगा, उनकी खुशी में शामिल होइए। देखिएगा ये जनरेशन गैप कैसे धीरे धीरे कम जाता है। तो बात हम यहाँ कहना चाह रहे हैं कि उनके भी समझ में आ जाएगी। धीरे धीरे वो बच्चे भी समझने चाहेंगे, समझने लगेंगे कि हम क्या चाहते हैं उनसे। खुले मन से बच्चों को स्वीकारें, खुलकर बातें करनी होगी, उन्हें समझना होगा, सुनना होगा, अपने आप को भी बदलने की तैयारी रखनी होगी। तो कहना चाहेंगे अंत में एक बार फिर से कि घड़ी के मिनट और सेकंड के कांटों की तरह अलग जरूर है, दोनों की रफ्तार मकसद एक है। गर्म रक्त जोशीला प्रवाह उनके धमनियों में बहता है। एक तरफ अनुभव का समुंदर है तो एक तरफ जज्बा है। जीवन डगर पर साथ चल रहे हैं, राही एक दूसरे में खुद को ढूंढते हैं। कभी छायादार पेड़ बन जाते हैं तो एक दूसरे को लाठी बनकर पार नैया लगा देते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे और जो है आने वाली जो पीढ़ी के अंतर को पाटने में हम ज़रूर कामयाब होंगे। इस समस्या ऐसी भी नहीं है कि इसका हल नहीं है। एक दूसरे को दिल से अपनाने की ज़रूरत है, उन्हें भी खुले बाहों से स्वीकार की ज़रूरत है।
ताकि हमारे बच्चे हमारे अपने ही हैं, किसी और के नहीं हैं। उन्हें भी हम समझें, वो भी हमें समझे। एक कदम हम बढ़ते हैं, दूसरी कदम आप बढ़ाइए, तो इसका हल बहुत ही सुखद, सुंदर और अति मनमोहक होगा, जो हमें सुखद परिणाम देगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।